हेलो गाइस, देखिए भी हम क्या पढ़ रहे थे। हमने मोल कंसेप्ट डील कर रहे थे। मोल क्या होता है, मोल पे जनरली हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। कैसे हम मोल को निकालेंगे अगर हमें मास गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, या फिर हम बोले नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, ये हमने किया था। आज हम डील करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ। देखिए, कंसंट्रेशन टर्म्स किसके लिए यूज होंगी? सॉल्यूशंस के लिए। तो सबसे पहले बात आती है आपकी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हमने मिक्सचर पढ़े थे, वहाँ पे बताया था आपके मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वो जिसके अंदर आपकी कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगी, होमोजीनियस वो जिसके अंदर आपकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगी। तो ये आपका क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स सॉल्यूशंस के लिए पढ़ेंगे, जो क्या रहेगा आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा in which two or more components are present. Two or more components are present. Composition of which can be varied. Composition of which can be varied. आपकी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे उस होमोजीनियस मिक्सचर में, जिसकी आप कंपोजिशन क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हो। तो उन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को बताने के लिए कुछ टर्म्स यूज होंगी, जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। बार बार एक टर्म यूज हो रही है आपकी, कंसंट्रेशन। क्या होती है कंसंट्रेशन? इसी के साथ डील करते हैं। कंसंट्रेशन बताएगी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, amount of a substance present in a solution. कंसंट्रेशन क्या बताएगी? अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। देखिए, हमने अमाउंट बोला है, अमाउंट मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और आपके मोल के टर्म्स में भी हो सकता है। तो जनरली, या फिर हम आगे पढ़ेंगे ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म में भी हो सकता है। तो आपका कितना, एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन। और उस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपने पास बहुत सारी टर्म्स हैं। हम मास में भी बता सकते हैं, वॉल्यूम में भी, मोल में भी, एंड ग्राम इक्विवेलेंट में। तो इन्हीं इन्हीं चीज़ों को कंसिडर करते हुए आपकी कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमें पढ़नी है। तो जो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म है वो है आपकी मास परसेंटेज। वो क्या है आपकी? मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या बताएगा? किस चीज़ को हम मास परसेंटेज बोलते हैं? देखिए भी, मास परसेंटेज क्या होता है? इट टेल्स, हम बोले ये मास परसेंटेज, चलो दूसरे उसमें लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ए सब्सटेंस टेल्स अबाउट how much mass of that substance is present in 100 gram of solution. मास परसेंटेज आपको क्या बताएगा? किसी भी सब्सटेंस का कितना मास आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। सपोज करो कोई भी आपके पास ये कोई एक कंटेनर था, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन लिया। तो एग्जांपल, अगर कोई बोल रहा है 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या? HCl 10% बाई मास बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स मास परसेंटेज हमें क्या बताएगा? कितना मास, किसमें कितना मास आपका प्रेजेंट है 100 ग्राम में। तो कितना परसेंट है? 10%। दैट मीन्स 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन। 10% बाई मास से हमें क्लियरली पता लग गया कितना आपका HCl प्रेजेंट है। 10 ग्राम HCl प्रेजेंट है कितने में? 100 ग्राम आपके सॉल्यूशन के अंदर। ये चीज़ हमें यहाँ से
सॉरी, हमें यहाँ से पता लग गई। तो मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम? मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? देखो, मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन सब्सटेंस, जो भी आपका मास गिवन है वो, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास परसेंटेज मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे? जिस भी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जिस भी आपका कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, उसका मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वो क्या आएगा आपके पास? मास परसेंटेज। ठीक है, देखो भाई, अब यहाँ पे जनरल एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ NaOH if 10 gram of NaOH is present in 100 gram of water। तो देखिए क्या गिवन है, मास ऑफ NaOH कितना गिवन है? 100 ग्राम आपका किस में प्रेजेंट है? सॉरी 10 ग्राम। मास ऑफ NaOH कितना है? 10 ग्राम। मास ऑफ वाटर कितना गिवन आपको? 100 ग्राम। सो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया? मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सोल्यूट क्या है? 10 ग्राम NaOH। सोलवेंट क्या है? 100 ग्राम वाटर। कितना आ गया? 110। सॉरी, जनरली जो गलती होती है वो यहाँ पे ये होती है कि हम सोलवेंट के मास को ही सॉल्यूशन का कंसिडर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को आपको माइंड में 101% रखना है। आपको मास ऑफ सॉल्यूशन लेना है, जो किसके इक्वल रहेगा? सम ऑफ मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सो मास परसेंटेज ऑफ NaOH आपका किसके इक्वल आ गया? मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपका किसके इक्वल आ गया? मास ऑफ NaOH क्या आ गया? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन 110 इंटू 100। ये आपका कैंसिल, ये क्या आ गया? 100/11%। ये आपका क्या आ गया? आंसर। बड़ी सिंपल सी टर्म आपकी। सेकंड जो आपकी टर्म आएगी वो आएगी स्ट्रेंथ। सेकंड जो टर्म आएगी वो क्या आएगी आपकी? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या बताएगी आपको? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या बताएगी? मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जांपल में अगर हमें गिवन है स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सपोज करो NaOH सॉल्यूशन, कितना गिवन है हमें? 5 ग्राम पर लीटर। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ NaOH is present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे हम स्ट्रेंथ? मैथमेटिकली अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी आएगी, कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में है? इन ग्राम। और ये किस में आएगा आपका? इन लीटर। अगर ये ml में गिवन होगा तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इस तरह से हम क्या निकाल पाएंगे? स्ट्रेंथ। ठीक है, आपकी जो थर्ड कंसंट्रेशन, हम इन पे न्यूमेरिकल करेंगे, 2-3 एक बार हो जाते हैं फिर, क्योंकि कंबाइन हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। जो थर्ड आपका आएगा वो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। किस चीज़ से डिनोट करते हैं? परसेंटेज V/V। एक चीज़ और, जो आपका मास परसेंटेज है उसको किस चीज़ से हम डिनोट करेंगे? मास परसेंटेज को हम डिनोट करेंगे W/W परसेंटेज। ये आपका वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज क्या बताएगा? वो मास परसेंटेज किसके साथ डील कर रहा था? मास के साथ। ये क्या बताएगा? वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml present in 100 ml of solution, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या बताएगा आपको? वॉल्यूम परसेंटेज, कितना ml सोल्यूट का आपका प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। एग्जाम्पल अगर हमें गिवन है 15% बाई वॉल्यूम ऑफ H2SO4, इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स 15 ml of H2SO4 is present in 100 ml of solution। किसने के अंदर प्रेजेंट? 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को कैसे निकालेंगे? तो आपका जो वॉल्यूम परसेंटेज जो होगा वो क्या रहेगा भाई? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, इंटू क्या रहेगा आपका? 100। देखिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, तो उसको कैलकुलेट the percentage volume by volume of HCl if 10 ml of HCl is present in 50 ml water। तो देखो भी वॉल्यूम ऑफ HCl कितना गिवन है हमें? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है? 50 ml। सो वॉल्यूम परसेंटेज क्या आ गया आपका ऑफ HCl? वॉल्यूम ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर एंड HCl। सो वॉल्यूम ऑफ HCl 10 ml डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये आपका बेसिकली क्या आ गया? 10/60 इंटू 100, बेसिकली 100/6 परसेंटेज। ये आपका क्या आ गया? आंसर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखो सपोज करो आपको गिवन है कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज of HNO3 solution if 10 ml of HNO3 is present in 100 gram solution, given density of solution इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। तो देखिए भाई क्या गिवन है, पहले वो लिखते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज निकलवाया है तो उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ HNO3 गिवन है, कितना है? 10 ml। दूसरा क्या गिवन है? मास ऑफ सॉल्यूशन। किसका मास गिवन है? सॉल्यूशन का। कितना? 100 ग्राम। थर्ड क्या गिवन है हमें? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड क्या गिवन है हमें? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना है आपका? 1.2 ग्राम पर ml। सॉरी, हमें पता है डेंसिटी किसके इक्वल? मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी किसके इक्वल? आपकी मास बाई वॉल्यूम। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? मास बाई डेंसिटी। एंड मास मुझे गिवन है कितना? 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 1.2। डेंसिटी ये क्या आ गया? 1000/12 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपने पास आ गया 1000/12। सो अभी मैं वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकता हूँ ऑफ HNO3। क्या आएगा मेरे पास? वॉल्यूम ऑफ HNO3 10 ml डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000/12
इंटू 100, ये आपका कैंसिल, ये क्या आ गया 12%, ये आपका क्या आ गया 12%। जो आपकी फोर्स, जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म यूज होगी वो होगी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लिखेंगे W बाई V परसेंटेज। W बाई V से हम डिनोट करेंगे। सॉरी, कैसे, देखो भी क्या बताएगा ये, इट टेल अस मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml of solution is called W by V परसेंटेज। कितना मास सॉल्यूशन का प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल हमें गिवन है, सपोज करो 5% वेट बाई वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ये क्या बता रहा है अभी, कितना ग्राम प्रेजेंट है 100 ml, तो ये कितना गिवन है 5%, दैट मीन्स 5 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, आप मैथमेटिकली मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये आपका किसमें, इन ग्राम, ये आपका इन ml इंटू 100, ये आपका क्या आएगा, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। सपोज करो आपको गिवन है, कैलकुलेट द परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम ऑफ NaOH solution if 10 gram of NaOH is present in 100 ml solution। सो सिंपल से हैं, जितनी भी आपने टर्म्स पढ़ी हैं, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम आपका क्या आ गया, मास ऑफ किसका निकालना है हमें, NaOH का। सो मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। NaOH का मास कितना गिवन है 10 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml इंटू 100, ये क्या आ गया आपके पास 10%। सॉरी, एक और एग्जांपल डील करते हैं, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोडियम सल्फेट इफ 10 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट is present in 100 gram solution if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। तो देखो भी हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, लेकिन गिवन क्या है, मास। बट हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल रहेगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास हमें पता है 100 ग्राम, डेंसिटी 1.1, ये आ गया 1000/11। सो मैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1000 इंटू 11 इंटू 100, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया 22% वेट बाई वॉल्यूम। क्या आ गया आपका 22% वेट बाई वॉल्यूम आंसर। तो ये आपकी 4 कंसंट्रेशन टर्म्स थी। इसके बाद हमें पढ़ना है मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, आगे चल के मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, हम एक एक को डील करेंगे। सो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।